हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका स्कूल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनसीईआरटी बुक आपका चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज द चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, राइट। Today next topic is there कि now today we are going to discuss about कि what is the electric current। तो आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी क्या होती है। Before discussion of this electric current we are going to discuss about कि what is the conductor and insulator क्या आपके होते हैं। तो ये हालांकि आप लोग जानते भी होंगे। कंडक्टर मीन्स व्हाट कि वो सब्सटेंसेस जिसमें से क्या हो कि बहुत आसानी के साथ क्या हो कि इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो करे, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। या कि मीन्स कंडक्टर्स में क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, इन जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू आसानी के साथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होते हैं कि हालांकि इंसुलेटर्स में भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो चार्जेस आपके फ्री नहीं होते हैं, दे आर व्हाट बाउंड, कि उसका जो न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ही ज्यादा आपका होता है, जिसके कारण से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट फ्री। तो वो आपका इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर नहीं कराते, ड्यू टू दिस रीजन उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। सो अगर कंडक्टर्स में जितनी आपकी मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर्स की बात करें जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, आपका ग्लास हो गया, तो दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस रीजन दे आर व्हाट इंसुलेटर्स। नाउ टुडे हियर यू टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट दिस इज द बेसिकली इट इज डिफाइंड एज मींस द फ्लो ऑफ चार्जेस, the flow of charges through a conductor is called electricity, is called electric current. So here you to see this is the simple definition, it means the flow of charges through a conductor is called what, electric current, and it is represented by capital I. It is represented by what, capital I. So here you to see the meaning of charges is what. So in the case of the suppose metallic conductor we are taking, so here the charges meaning of what, in the case of the metallic conductor this is the electrons. But in the case of if you are taking any electrochemical cell, in that ions are there, in that water ions are there, and by ions electric current is flowing in that particular electrolyte। जैसे मान लो कि हमने अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल की बात करें तो उसमें आपका क्या होता है कि उसमें आयंस के थ्रू आपकी क्या होती है, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो करती है। लेकिन अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो उसमें जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके थ्रू आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ठीक। और इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज द एनी कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज दिस इज द, सो व्हेन यू आर अप्लाइंग व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर कि सपोज ये जो आपका कंडक्टर है इसको हमने किसी सोर्स से जैसे बैटरी से या सेल से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो मान लो कि इसमें आपका क्या है कि टी सेकेंड में आपके क्या है कि टोटल चार्ज इस कंडक्टर से कितने आपके फ्लो कर रहे हैं, मान लो कि क्यू चार्जेस आपका फ्लो कर रहे हैं। तो इससे आपका इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करके, जो I इक्वल टू आपका होता है वो क्या होता है, Q बाई टी। मीन्स अगर मान लो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लेंगे तो I इक्वल टू आपका सिंपली क्या आएगा, Q। तो इलेक्ट्रिक करंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पर सेकेंड किसी कंडक्टर के थ्रू जितना आपका चार्ज फ्लो करता है, दिस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते हैं, ठीक।
यहाँ से भी आपका एक डेफिनेशन आ गई कि पर सेकेंड द फर्स्ट 1 सेकेंड में आपका क्या होगा कि जितना चार्ज फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के थ्रू, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द चार्जेस flowing the charges flows per second through a conductor. The charges flows per second through a conductor is known as electric current. Is known as what? Electric current, right? Means the charges flows per second through a conductor, any conductor, is known as what? Electric current. Now note here, you have to see note number 1, electric current, this is what? Scalar quantity. This is the first one कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये होती है क्योंकि इसमें डेफिनेटली इसमें आपका डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी आपका होता है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करती जो है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है, क्योंकि इट इज नॉट फॉलोइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देयरफॉर दिस इज व्हाट है स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन, नंबर 2, SI unit of the electric current if you want to know. So SI unit of electric current, SI unit. So I what we are written, this is I equal to Q by T, and the SI unit of the charge, you know, this is the coulomb. So and time, this is the second, so coulomb per second. So coulomb per second, this is known as what? SI unit, and this is also known as what? Ampere. Coulomb per second, this is also known as what? Ampere. So ampere, this is what? SI unit of the electric current. Now sometimes this is asking that you have to define 1 ampere of the current. So for defining 1 ampere of the current, here you have to see. So now 1 ampere of current, how we can define? So 1 ampere, this is equal to what? 1 ampere, this is equal to what? चार्ज आपका कितना होना चाहिए? 1 कूलम, और आपका 1 कूलम का चार्ज होना चाहिए, और समय कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड आपका। तो 1 एम्पियर करंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू पर सेकेंड आपका 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे तो उसमें आपकी कितनी करंट टोटल फ्लो करेगी? दिस इज व्हाट? 1 एम्पियर। मीन्स इफ थ्रू एनी कंडक्टर, if through any conductor per second, if through any conductor per second 1 coulomb if through any conductor per second 1 coulomb charge is flowing, 1 coulomb charge is flowing, then current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. So this is the simple definition of the 1 ampere कि if through any conductor per second
if through any conductor per second 1 coulomb charges is flowing, then current flowing through a conductor is said to be what? 1 ampere, right? This is the definition of the 1 ampere. Now after this one you have to see next. This is the third one कि ammeter is a device. अमीटर क्या होता है? डिवाइस आपकी होती है जो कि यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में किसी भी सर्किट में जो है। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, डोमेस्टिक वायरिंग होती है, तो डोमेस्टिक वायरिंग में आपका क्या होता है, जैसे या मान लीजिए जैसे आपके जेट पंप्स वगैरह होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो आपका डिवाइस होता है वो आपका क्या होता है, अमीटर होता है। और उसका सिंबल अगर देंगे तो एक सर्किल में आपका ए लिखते हैं, ए फॉर दिस इज द अमीटर जो है। ठीक, अमीटर एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है जो। ठीक, वैसे आपका अगर देखोगे लैब वगैरह में तो एक और डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है, और वो आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपका क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि आपकी कौन सी करंट को मेजर करती है, ट्रांजिएंट करंट को मेजर करती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्रांजिएंट करंट। तो देखो थोड़ा सा आपका डिफरेंस हो गया। जो अमीटर आपका होता है वो लार्ज करंट को आपको मेजर करता है, लेकिन आपका क्या है कि जो जैसे मान लो कि आपका क्या है, लैब वगैरह में आपका गैल्वेनोमीटर भी यूज होता है बहुत ढेर सारे प्रैक्टिकल्स करने में, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है जो सर्किट में बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो करती है, मतलब उस करंट को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रांजिएंट करंट। तो गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि ट्रांजिएंट करंट को मेजर करता है, और अमीटर भी एक आपकी डिवाइस होती है जो लार्ज स्केल की करंट जो सर्किट में फ्लो करती है उसको मेजर आपका करता है जो है। ठीक, और नेक्स्ट वन आपका क्या है, दिस इज द फोर्थ वन, कि ये जो अमीटर आपका होता है वो सर्किट में हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। इस तरीके से अमीटर क्या होगा कि सर्किट में हमेशा कैसे ज्वाइन किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लो कि जो अमीटर होता है वो सर्किट में किस तरीके से जुड़ता है, सीरीज में हमेशा जुड़ता है। नेक्स्ट और आपका क्या है कि दिस इज द फिफ्थ वन, कि जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, उसका रेजिस्टेंस होता है बहुत कम। तो जो अमीटर होता है मीन्स अमीटर मीन्स ए, इसका इट इज हैविंग लो रेजिस्टेंस, इट इज हैविंग व्हाट, लो रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, लो होता है। तो इतनी चीजें आपकी हो गई जो है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्या पढ़ा, मीन्स द फ्लो ऑफ चार्जेस, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस मीन्स व्हाट, आइदर वी आर टेकिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वी आर टेकिंग द आयंस। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या तो आयंस के थ्रू आपका फ्लो होता है। आयंस के थ्रू किसमें फ्लो होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं तो इनसाइड द सेल आपको इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वहां पे आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो होती है। लेकिन अगर हम लोग सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो उसमें जो है जो कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलिक वायर्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। या मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करें कि पर सेकंड किसी भी कंडक्टर में जितना आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मींस आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। एसआई यूनिट हमने पढ़ा कि जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, वो आपकी क्या होती है, कूलम पर सेकंड, और दिस इज व्हाट, एम्पियर। फिर उसके बाद एक एम्पियर क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में पर सेकंड 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हो, तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो कर रही होगी वो कितने एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की। और ठीक, और उसके बाद सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के जो आपकी फिजिकल डिवाइस है वो आपकी क्या है, अमीटर होती है, जो कि लार्ज स्केल के करंट को मेजर करती है। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांजिएंट करंट को मेजर करना है तो कौन सी आपकी डिवाइस होती है, गैल्वेनोमीटर होती है, जो कि ट्रांजिएंट करंट, मतलब वो करंट जो सर्किट में वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लो होती है, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिएंट करंट। फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि जो अमीटर होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है,
और उसके बाद आपका क्या होता है कि जो मीटर है उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक, इतना आपका हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपके देखिए दो प्रॉब्लम्स है, दोनों आपका इलेक्ट्रिक करंट पे आपका बेस्ड ऑन है। पहला आपका क्या है कि अ चार्ज ऑफ 20 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। तो बहुत सिंपल सी आपकी प्रॉब्लम है। पहले वाले का सोल्यूशन देखते हैं कि व्हाट इज गिवन चार्ज इज गिवन Q इक्वल टू व्हाट 20 कूलम, दिस इज गिवन, एंड देन आफ्टर व्हाट टाइम व्हाट इज गिवन, दिस इज द 2 सेकेंड. So this is the 2 second. So here you have to see this is the time in what standard unit, and the charge this is also what in standard unit. So no need to convert. Simple formula you have to use. We know that I equal to what Q by T. So this is what 20, and then after this is the 2. Means what 10 ampere current is flowing in that. So this is the first one. Now for the second one you have to see what is given. If 2 into 10 power 19 electrons are flowing through a conductor in 5 seconds, what is given number of electrons are flowing means N. This is what 2 into 10 power 19 electrons flowing. Time this is given T. So T equal to what 5 seconds this is given. And formula we know that for calculation of the current क्या होता है भाई कि I equal to Q by T. अब फंस गया मामला, क्योंकि क्यों चार्ज नहीं दिया है, टी दिया है, लेकिन हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, तो उससे हम लोग क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई और ये टी हो गया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्या 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 मैग्नीट्यूड में रखते हैं, तो एन तो रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं 2 इंटू 10 पर क्या 19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 एंड टाइम कितना है आपका 5 सेकेंड, राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो जब सॉल्व करेंगे इधर थोड़ा देख लेते हैं। सो आई कितना आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगी और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3.2 हो जाएगा, क्योंकि 32 होगा तो 3.2 और बेस सेम है पावर ऐड होगी 10 पावर 19 माइनस 19, तो किसी ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो किसी भी नंबर पे पावर जब आपकी 0 होती 1 हो जाता, तो इसका मतलब ये 1 हो गया ये चीज पूरा का पूरा। सो आई इक्वल टू 32/5, या इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.32 कैरी एंड 4 मीन्स 0.64 एम्पियर करंट आपकी फ्लो करेगी अगर आपका क्या होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने 5 सेकेंड में आपके क्या हो रहे हैं फ्लो कर रहे हैं। ठीक, 3 आपका क्या है कि इफ 10 माइक्रोकूलम, दिस इज व्हाट माइक्रोकूलम चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट कैलकुलेट द करंट। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि अगर ये लिखा हो मान लो कि 1 एम मिलीकूलम, तो ये होता है 10 पर माइनस 3 कूलम। अगर मान लीजिए लिखा हो 1 माइक्रोकूलम, तो ये आपका कितना होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम। एक आपका नैनो कूलम तो होता है 10 पावर माइनस 9 कूलम, 10 पावर माइनस 9 कूलम। तो ये आपकी क्या है स्मॉलर यूनिट्स है फॉर मेजरमेंट ऑफ द चार्जेस। तो 10 माइक्रोकूलम है, दिस इज नॉट इन एसआई यूनिट, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 पावर 6 से माइनस 6 से। तो और टाइम कितना दिया 10 मिनट, तो इसको भी स्टैंडर्ड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 मिनट को किसको सेकंड में। तो देखते हैं पहले का सोल्यूशन, उसके बाद दूसरे का। तो क्या दिया है चार्ज, टोटल चार्ज दिया है क्यू इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 करेंगे तो ये आपका किसमें हो जाएगा कूलम में हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 5 कूलम। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि 1 पावर है +1 माइनस 6 माइनस 5 आ गया। टाइम आपका कितना दिया है टी, दिस इज द 10 मिनट आपका दिया हुआ है, और 10 मिनट का मतलब होता है ना 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 इंटू 60 मतलब ये कितना हो गया 600 सेकेंड आपका हो गया। ठीक, इतना आपका हो गया। अब फार्मूला लगा,
आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी आपका, ठीक। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी है यहाँ पे, तो क्यू इक्वल टू आपका कितना हो गया 10⁻⁵। ये सिंपल सिंपल आपके प्रॉब्लम्स है। और टाइम कितना है ये 600 सेकेंड, तो 600 सेकेंड ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या 10⁻⁵, थोड़ा पावर्स को सॉल्व करना है, 6 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं ऐसा, 2 जीरो है तो 10⁻²। इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷/6 है। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁷/6, या इसको इस तरीके से लिख लो, दिस इक्वल टू यहाँ 10 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 10⁻⁸/6, कितना लिख लिया। अब इसको डिवाइड अगर किया जाए तो 6 1 जा 6, अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4, तो डेसिमल लगाओ, 6 टाइम्स जाएगा, फिर आपका 4 बचा, फिर आपका 6 टाइम, तो 1.66 इंटू 10⁻⁸ आपका क्या होगा एम्पियर। ये आपका इतना हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁸, इसका आंसर हो गया ना। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या दिया है कि एन इलेक्ट्रिक फैन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन से सप्लाई अ करंट अप टू एम्पियर, तो आई कितना दिया हुआ 2 एम्पियर, flows through the fan, how much charge means क्यों दिस द क्वेश्चन मार्क, flows around the circuit per second, तो वो बहुत सिंपल है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, इसका कोई मीनिंग आपका 220 वोल्ट का नहीं, तो दैट हैव टू डू योरसेल्फ, या इसको देख लो। I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, तो I 2 दिया है 2 एम्पियर, स्टैंडर्ड में, ये भी स्टैंडर्ड में है, तो 1, सो Q इक्वल टू कितना 2 कूलम्ब आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो 2 कूलम्ब का चार्ज आपका फ्लो करेगा जो है पर सेकेंड।